तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा ये वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अमिताभ कांत। नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ हैं अमिताभ कांत। इसके अलावा नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार और नीति आयोग के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव यानी कि कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राजीव गाबा। वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव हैं राजीव गाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन बने हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत ये भारत के पहले सीडीएस बने हैं यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, हरिवंश नारायण सिंह। तो वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में बार्क के निदेशक कौन है यानी कि डायरेक्टर। तो बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो कि भारत का परमाणु शोध संस्थान है, वर्तमान में बार्क के निदेशक हैं अजीत कुमार मोहंती। अजीत कुमार मोहंती। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक विकल्प सुमेलित नहीं है। यहाँ पर भारत के सभी रक्षा प्रमुख के नाम लिखे हैं, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आपका रिवीजन हो जाएगा। आई होप कि आप सभी ने अब तक इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि यही ऑप्शन यहाँ पर करेक्टली मैच नहीं है। यहाँ पर लिखा नौसेना अध्यक्ष जो कि वर्तमान में है एडमिरल करमबीर सिंह, ना कि सुनील लांबा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी ही करेक्टली मैच नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। बाकी के ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं, जैसे कि थल सेना अध्यक्ष ये हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। इसके बाद है वायुसेना के अध्यक्ष, ये हैं एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं जनरल बिपिन रावत। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है, यानी कि सिक्योरिटीज एक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। तो वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जी आर चिंताला। जी आर चिंताला, इनको हाल ही में नाबार्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है, तो इन्हें आप याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के गवर्नर कौन है। तो वर्तमान में रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास ये वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक विकल्प सुमेलित नहीं है। यहां पर भारत सरकार की कुछ प्रमुख संस्थाओं के नाम लिखे हैं और उनके अध्यक्ष के नाम लिखे हैं, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा एक करेक्टली मैच नहीं है। तो आई होप कि आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया होगा। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। यहाँ पर लिखा है डीआरडीओ जिसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी, और यहाँ पर लिखा है अजय त्यागी जो कि इस समय सेबी के अध्यक्ष हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी ही करेक्टली मैच नहीं है। इसके अलावा जो बाकी के ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं, जैसे कि ऑप्शन ए में लिखा है सीबीआईसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं एम अजीत कुमार। इसके अलावा नेक्स्ट है सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं प्रमोद चंद्र मोदी यानी कि पीसी मोदी। इसके बाद नेक्स्ट है एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो वर्तमान में एनआईए के अध्यक्ष हैं वाईसी मोदी यानी कि योगेश चंद्र मोदी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी ही करेक्टली मैच नहीं था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है निम्न में से कौन सा एक विकल्प सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन ए है यही करेक्टली मैच नहीं है, क्योंकि वर्तमान में जो आईबी के अध्यक्ष हैं इनका नाम है अरविंद कुमार। अरविंद कुमार, और यहाँ पर लिखा है मोहम्मद मुस्तफा जो कि इस समय सिडबी के अध्यक्ष हैं। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर करेक्टली मैच नहीं था। बाकी के ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं, जैसे कि रॉ के प्रमुख वर्तमान में हैं सामंत गोयल, सीबीआई के प्रमुख हैं ऋषि कुमार शुक्ला, और एनआईए के वर्तमान में महानिदेशक हैं वाईसी मोदी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, शरद अरविंद बोबड़े। शरद अरविंद बोबड़े ये भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं।
इनसे पहले भारत के जो 46वें मुख्य न्यायाधीश थे, इनका नाम था रंजन गोगोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल। अजीत डोभाल, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल कौन है? तो वर्तमान में भारत सरकार के जो महान्यायवादी हैं, इनका नाम है के वेणुगोपाल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अब इसके बाद दोस्तों यहां पर आप सभी के लिए दो क्वेश्चन हैं, जिनका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है? तो ये आपके लिए पहला क्वेश्चन है। इसके बाद यहां पर आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो दोस्तों ये दो क्वेश्चन हैं, जिनका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो फ्रेंड्स, ये आज